जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 34वां अध्याय। पुनः सृष्टि वर्णनम। हे द्विजसुतमो, उस अकाल प्रलय काल के बीत जाने पर जिस प्रकार से सृष्टि पुनः उत्पन्न हुई तथा जिसके द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया गया उसे आप सब सुने। उस अकाल प्रलय के बीत जाने पर महाबली परमेश्वर भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर पृथ्वी को पर्वतों के सहित उठाकर अपने पीठ पर धारण कर लिया तथा उसे पहले की ही भांति समतल कर दिया। शरभ, वराह तथा उसके तीनों पुत्रों को पैरों के चलने से पृथ्वी जहाँ जहाँ शत विषक्त हो गई थी, कच्छप वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे समतल कर दिया। तब पहले की भांति पृथ्वी को समतल करके परमेश्वर ने पृथ्वी तल में आश्रय के लिए अनंत को धारण किया। तब परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने आकर उस नौका के उदर में स्थित स्वयंभू मनु, सप्त ऋषियों, प्रजापति दक्ष तथा नर नारायण से कहा, हे मुनिगण, नर नारायण एवं स्वयंभू मनु तथा दक्ष प्रजापति, इस समय हम लोग जो कह रहे हैं आप उसे सुने। वराह और शरभ के युद्ध के कारण यह सृष्टि नष्ट हो गई है, अतः यह कैसे पुनः की जाएगी हम लोगों से सुने। यहाँ जो नर नारायण नामक दो ऋषि उपस्थित हैं, यह सृष्टि कर्म तथा देवताओं की स्थापना के लिए परम श्रेष्ठ तपस्या करें। तपस्या में लीन हो ये दोनों प्रलय काल में जनलोक में चले गए देवताओं तथा अन्यों को वापस लाएं तथा अन्य बहुत से गणों की सृष्टि करें। हे मनु, इनकी तपस्या से ही नक्षत्रों तथा ग्रहों को और सप्तऋषियों को पहले की भांति स्थिरता प्राप्त होवे। सूर्य के रथ संस्थान तथा चंद्रमा के रथ की स्थापना और व्यवस्था स्वयं महाभाग विष्णु करे। हे स्वयंभू मनु, पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा सभी बीज बोए जाएं, जिससे यह पृथ्वी पुनः सब ओर से हरी भरी हो जावे। वे स्वयंभू मनु सब ओर से औषधि, वनस्पति, वृक्ष, लताएं, वल्लियों को उत्पन्न कर बढ़ाएं तथा इनसे प्राप्त होने वाले उत्तम ऋतु फलों को भी विकसित करें। दक्ष प्रजापति सप्तऋषियों के साथ वराह के पुत्रों के शरीर से उत्पन्न इन 3 प्रकार की अग्नियों में यज्ञ करते हुए यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करें। ये यज्ञ देव स्वयं वराह के शरीर से सृष्टि के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, अतः दक्ष प्रजापति इस सृष्टि का विस्तार इन यज्ञ के माध्यम से करें। इस प्रकार यह सृष्टि नर नारायण, सप्तऋषि, यज्ञ, अग्निगण, दक्ष तथा आप स्वयंभू मनु के सम्मिलित प्रयास से स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक एवं रसातल को परिपूर्ण करें। तुम सब सृष्टि करो, हम भी इसी में प्रवेश कर ऐसा यत्न करेंगे जिससे यह नित्यता को प्राप्त हो। इसलिए आप सब पहले की भांति ही सृष्टि का काम करें। सब प्रथम स्वयंभू मनु इस समय पृथ्वी पर बीजों को उगाएं तथा उन्हें बढ़ाएं। मार्कंडेय जी बोले, तब उपयुक्त आदेश दे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे महाभाग पर्वतों को यथास्थान स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हुए। उन्होंने मेरु, मद्राचल, कैलाश तथा हिमालय आदि पर्वतों पर सभी देवताओं के अलग अलग निवास स्थान, नगर बनाए। तब स्वयंभू मनु ने नौका को छोड़कर तथा पृथ्वी पर उतरकर सभी संपत्तियों की प्राप्ति हेतु पृथ्वी पर बीजों को बोया। तब सभी के प्राण वृद्धि हेतु वृक्ष, लता, वल्लवी, झाड़ी, वन, छोटे हरे पौधे, अनाज, वनस्पतियाँ तथा औषधियाँ, बीज, पोर तथा खिले हुए कमल, बिना फली वाले फल, कंद और पत्ते, हरी घासें उत्पन्न हुई। तब प्रसन्न मन वाले मनु द्वारा पहले की ही भांति हरियाली संपन्न पृथ्वी तथा सुंदर हरे भरे वृक्ष देखे गए। तब महान बुद्धिमान नारायण तथा महान योगी नर ने देवताओं के आह्वान हेतु महिती तपस्या की। उन नर नारायण नामक श्रेष्ठ महान ऋषियों ने तपस्या द्वारा तजोमय रोग रहित परम तत्व की आराधना की और उन जनों, देवताओं, देव ऋषियों में श्रेष्ठ देव ऋषियों को जो पहले मर गए थे या अमर अवस्था में जन आदि अन्य लोकों में चले गए थे, उन्हें अलग अलग लाया। उन दोनों मुनियों ने अपनी महिती तपस्या के बल से सूर्य, चंद्रमा तथा 10 दिक्पालों की सृष्टि की तथा जनार्दन विष्णु ने स्वयं पतालोक में रहने वाले नाग आदि वर्गों की सृष्टि की। भगवान विष्णु ने उन दोनों सूर्य और चंद्रमा को पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था के लिए यथास्थान नियोजित किया।
हे मुनि सुतमो, उन औषधियों, यज्ञीय वृक्षों, अन्न के बीजों तथा देवताओं आदियों की अलग अलग उत्पत्ति हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने ज्योतिष होम नामक महान यज्ञ करना आरंभ किया। तब कश्यप, अत्रि, विशिष्ट, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, ये जो निर्मल चित्त वाले सप्त ऋषि हैं, इन 7 श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा तथा ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने स्वयं 12 वर्षों तक उस महान यज्ञ का संपादन किया। हे द्विजसुतमो, तब इस प्रकार से वहाँ वराह पुत्रों के शरीर से उत्पन्न तीनों अग्नियों में उन ब्राह्मणों द्वारा बारंबार आहुति दे यज्ञ रूप वराह का यजन किए जाने पर उसी यज्ञ से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। तब दक्ष प्रजापति को सृष्टि हेतु अत्यधिक संतान उत्पन्न करने वाली रूप गुण संपन्न 13 पवित्र कन्याएं पैदा उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं को महात्मा कश्यप को प्रदान कर दिया। उनसे बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई, उनसे ही संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। हे द्विज शार्दूलो, वह कश्यप ही उन सभी प्रजाओं के पिता हुए। यह संपूर्ण जगत कश्यप से उत्पन्न हुआ है। हे मुनिगण, उन कन्याओं के नाम तथा उनसे उत्पन्न सभी संतानों के नाम मेरे द्वारा अलग अलग भांति भांति बताए जा रहे हैं, उन्हें आप सब सुनिए। हे मुनि, आदिति, दति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, मुनि, क्रोधा, प्रधा, वरिष्ठा, वनिता, कपिला, क्रुदु, ये दक्ष प्रजापति के 13 पुत्रियां कही गई हैं। दक्ष प्रजापति मन से ध्यान करते समय ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से वह उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे देवताओं एवं मनुष्यों में दक्ष प्रजापति के नाम से कहे जाते हैं। पहले ब्रह्मा के जिन 10 मानस पुत्रों का वर्णन किया गया है, उनमें से इस जन प्रलय के समाप्त हो जाने पर पहला मारीच, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह और छठा क्रतु, यह 6 सृष्टिकर्ता होंगे। उनमें से मारीच के पुत्र लोक के उत्पत्ति कर्ता प्रजापति कश्यप उत्पन्न हुए। इनकी दक्ष की कन्याओं से बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। उनकी पत्नियों से उत्पन्न संतानों के नाम जानिए। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, सोम, भर्ग, विश्वान, पूष, सविता, त्वष्टा, विष्णु, ये अदिति के 12 पुत्र आदित्य कहे जाते हैं। इनमें से सबसे छोटे गुणवान सदा तपने वाले संतान विष्णु हैं। उन्हें दिवाकर कहा जाता है तथा वही वंश प्रवर्तक है। दति का हिरण्यकश्यप नामक एक ही बलशाली पुत्र हुआ, जिसके प्रसन्न एवं मद तथा बल से युक्त प्रहलाद, संहाद व शकल और शावी नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रहलाद के विरोचन, कुंभ, निकुंभ, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें विरोचन सबसे बड़ा था। ये तीनों बलवान थे और प्रहलाद के नाम से सिमरन किए जाते हैं। दान में निपुण महान बलि विरोचन के पुत्र हुए। बलि का पुत्र अत्यंत बलवान विख्यात बाण नामक पुत्र हुआ। महाकाल नामक वह शिव का अनुचर था तथा धन संपन्न था। उस बाण के कुसुंभ, मकर आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। धनु के विप्रचिति को ज्येष्ठ मानकर 40 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। विप्रचिति, शंबर, नामुची, प्लोमा, असिलोमा, केशी, दुर्जय, अय, शिराहा, अश्वशीर्ष, शय, शंकु, वन्यामूर्धा, महाबल, वेगवान, केतुमान, स्वयं, स्वरभानु, अश्वपति, कुंड, वृष, पर्वा, अजक, अश्वपति, सूक्ष्म, तरुंड, मांडल, ऊर्ध्वबाहु, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, आहर, नियंत्र, निकुंभ, कुपुट, पुट, सरभ, सुलभ, सूर्य, चंद्रमा। धनु के उपयुक्त सूर्य चंद्रमा नामक पुत्र दिवाकर सूर्य तथा निशापत चंद्रमा जैसे देव श्रेष्ठों से भिन्न हैं। धनु के पुत्र अन्य तथा देव अलग अलग हैं। इनके ही बल एवं प्रक्रम से संपन्न पुत्र पौत्रों तथा उनके बहुत से पुत्रों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। धनाइयों के एक से बढ़कर एक बलवान वीरभद्र, विक्षर, वत्स तथा वृत्त नाम के 4 पुत्र हुए। हे द्विज सुतमो, इन चारों के एक एक से 100 पुत्र इस प्रकार बहुत से उत्पन्न हुए, जो बल रूप और
सत्व से युक्त थे। काला के कालिये नाम से प्रसिद्ध 4 विख्यात दानवों के स्वामी महान बलशाली पुत्र हुए। विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता तथा क्रोधशक्र, ये 4 काला के पुत्र कहे गए हैं। सिंहिका के चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु, सुचंद्र, चंद्रहंता तथा चंद्र विमर्दन नामक 4 पुत्र हुए। गण, क्रोधवश, क्रूर कर्मा, अरिमर्दन नामक क्रूर कार्य करने वाले क्रोधा के पुत्र उत्पन्न हुए। सिंहिका और क्रोधा दक्ष प्रजापति की ये पुत्रियां सदैव क्रूर कर्म करने वाली हैं, इसीलिए उनके उत्पन्न वंश क्रूरतर स्मरण किया जाता है। मुनि को एक ही शुक्र नामक महान विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदैव दैत्य दति के पुत्रों, दानव यानी दनु के पुत्रों, कालेय न काला के पुत्रों आदि का गुरु हुआ। उनके त्वष्टा वर, अत्रि तथा सोकल नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो तेज के में सूर्य के समान ब्रह्मलोक को प्रभावित करने वाले वक्ता तथा असुरों के यज्ञकर्ता पुरोहित थे। दैत्यों के सहित असुरों, कालेय, क्रोधा के पुत्रों तथा सिंहिका के बेटों और उनके पुत्र पौत्रों से यह चर अचर जगत व्याप्त हो गया। हे द्विजों, उनके क्रमशः बड़े हुए संतानों की अधिकता के कारण उनकी गणना चिरकाल में भी नहीं हो सकती। त्रक्षे, अरिष्टनेमी, आनूर, गरुड़, अरुणी तथा वरुणी ये वनिता के पुत्र सिमरण किए गए हैं। शेष, वासुकी, राज, तक्षक, कुलिक, कुर्म और सुमन ये कुंद्रु की संतानें कुंद्र वह कही गई हैं। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्णा, गरुड़, गोपत्री, दृष्टराज, सूर्यवर्ष, वीर्यमान, अक्र, दृष्ट, प्रयुक्त, विश्रुत, सुश्रुत, भीम, चित्ररथ, विख्यात, सर्वविद, बलि, शालिब, शीर्ष, प्रंजय, कली तथा नारद ये प्रमुख देवता, गंधर्व एवं मुनियों को पुत्र कहे गए हैं। प्रधान नाम वाली दक्ष कन्या ने सभी गुणों से उन्नत तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे कश्यप ऋषि से अनवधा, सुनारागा, संवरा, मार्गरा, प्रिया, आसुया, सुभगा तथा भीमा नमनी कन्या को जन्म दिया। विश्वासु, सुचंद्र, सुपर्णा, सिद्ध, भार्य, पूर्णा, पूर्णांग, ब्रह्मचारी, रतिप्रिया, भानु ये 10 प्राधा के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित निरंतर पुण्यमय लक्षणों से युक्त देवता और गंधर्व देव ऋषियों में श्रेष्ठ कश्यप मुनि एवं महान भाग्यशाली देवी प्रधा से उत्पन्न हुए। आलुम्बुषा, मृषक्रेशी, गामनी, मनोरमा, विद्युत्पना, अनघा, रंभा, अरुणा, रक्षिता, तुला, सुबाहु, सुरता, मुर्जा, सुप्रिय, वपु, तिलोत्तमा यह मुख्य अप्सराएं कही गई हैं। अतिबाहु, तुम्बुरु, हाहा, हुहु ये मुख्य गंधर्व भी देवताओं के समान बताए गए हैं। अमृत, ब्राह्मण, गो, मुनिगण, अप्सराएं ये महान भाग्यशाली और अत्यधिक आनंदपूर्ण है। ये सभी दक्ष कन्याएं कपिला के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं के जो कश्यप ऋषि से उत्पन्न हो पुत्र थे उनका वर्णन किया। इन्हीं से यह समस्त स्थावर एवं जगत संसार व्याप्त है। इस प्रकार प्राचीन काल में यज्ञ वराह के यज्ञ रूप के अवतरण तथा अकालिक प्रलय के व्यतीत हो जाने पर 3 अग्नियों, कश्यप आदि सप्त ऋषियों एवं नर नारायण के सहयोग से अनेक रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा महात्मा स्वयं भू मनु रूप से प्रजा की पुनः सृष्टि की गई। इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और अंत करने वाले भगवान विष्णु तथा उनकी ही कृपा से उन्हीं के नर नारायण रूप द्वारा पुनः सृष्टि की गई। श्री कालिका पुराण में पुनः सृष्टि वर्णन नामक 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।